नैतिकता कहां से आएगी? ये तो नैतिकता के पहले गिरे हुए लोग हैं, ये तो नीच है पाकिस्तानी। तो भैया इनकी नीचता पर कटाक्ष किया है हमारे गब्बर शिखर धवन ने। शिखर धवन ने कहा है कि पहले से गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। पहलगाम अटैक पर शाहिद अफरीदी का जहर पर शिखर धवन ने उतारा और कारगिल हार की दिलाई याद। शाहिद अफरीदी जहर फैला रहे थे तो उस पर उन्हें हमारे गब्बर ने कहा कि इतना गिरे हो और कितना गिरोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में। आज हम अपने इस रिकॉर्डिंग में बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि पहलगाम जो हमले हुए उसके बाद दर्द कितना बढ़ गया और मेल्टडाउन भी बढ़ गया। भारत सरकार ने कहा कि भारत में जो भी रहते हैं पाकिस्तान आइडेंटिटीज वाले लोग अपना संभाल लो और भारत से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत में ही रहेंगे। कुछ की जो बीवियां हैं वो पाकिस्तान से हैं, शौहर हिंदुस्तान से हैं, तो अपनी बीवियों को नहीं जाने देना चाहते। कुछ के शौहर पाकिस्तान के हैं, बीवियां हिंदुस्तान के हैं, तो बीवियां कहती हैं कि 1 महीना का वीजा बकाया है, हम पूरा स्टे करके जाएंगे। हमारे अब्बू तो खैर भारतीय थे, हमने इतना पैसा लगा कर आया। खैर दलिद्र देश जो आटे की लाइन में लगा हुआ, इस तरह की बातें बोले। खैर ये अलग बात है। पाकिस्तान और दरिद्रता एक दूसरे के इस समय तो पर्याय बने हुए। अब देखिए ना कितना बड़ा मेल डाउन हो गया है। ये मेल डाउन ऐसा है कि मोदी साहब के मंत्रियों ने कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, जो मिट्टी मिट्टी बोल बजने दे ताशे ढोल के नाम पर जो अपना एजेंडा प्रसारित करते हैं, जो ISPR और ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं, चाहे वो आरजू काजमी हो, चाहे वो उनके तमाम टीवी चैनल्स हो, चाहे वो उनके खलिहर क्रिकेटर हो, चाहे शोएब अख्तर साहब रहे हो, या फिर हम बात करें अब्दुल बासित साहब रहे हो, या फिर राशिद लतीफ साहब रहे हो, सबके यूट्यूब चैनलों पर उन्होंने कैंची चला दी या कहे डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। ये सभी अब भारत में नहीं दिखेंगे। जिनको पाकिस्तान में अब्बू दिखता है, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान ही हमारा अब्बू है, उनके लिए पीड़ा की बात तो है, ये कहानी तो है। ये तो मैंने मोटा मोटी बात की। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दुनिया में हर जगह हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है कि किसी का धर्म पूछकर मारना ये हराम है, ये गलत है। अरब मुल्क आलोचना कर रहे हैं, भारत में बैठे कुछ हम वतन लोग हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, हर कोई आलोचना कर रहा है कि गलत है, गलत है, गलत है। मगर एक पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, जाहिल है, मैं जाहिल ही कहूंगा। उसका एक वीडियो चलता था कि उसकी बेटी छोटी थी, वो भारतीय सीरियल देख रही थी। भारतीय सीरियल में भारतीय कल्चर को दिखाया जाते हैं आरती उतारते हुए, तो आरती उतारते अपनी बेटी को देखा भारतीय टीवी के प्रोग्राम को देखते हुए, तो एक हाथ मार के टीवी फोड़ देता है। टीवी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं अब बेगम की वजह से वो टीवी तोड़ा था। बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि हमारी आजकल की जो माएँ हैं, होता क्या है कि बच्चे अगर रो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्या करेंगे, आईपैड दे देंगे, आईफोन दे देंगे, टीवी खोल के दे देंगे। वो उस औरत के पास इतना टाइम नहीं अपने बच्चों के लिए कि वो उनके साथ बैठ के गपशप लगाए, उनको समझाए, बात करे। कभी छोटे थे बच्चे तो आपने चुप कराया रोते हुए बच्चों को? कभी ऐसा हुआ? बहुत कराया। क्या करते? मुझे देख के वैसे चुप हो जाते हैं।
अच्छा आप वो कट्टर और जाहिलता की वो न्यायमूर्ति है। मैं बात करूं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी एक कट्टर आदमी है। शाहिद अफरीदी इतनी कट्टरता है कि उसमें हिंदू विरोध की भावनाएं प्रज्वलित होती नजर आती हैं। शाहिद अफरीदी के बारे में कहानी तो यह है कि एक बार दानिश कनेरिया को खेलने को लेकर बातें बन रही थी, वो पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन था, तो शाहिद अफरीदी और खुद वैसे कट्टरपंथी थे जो कहते थे कि दानिश कनेरिया नहीं खेलेगा, लेकिन जो शोएब अख्तर था वो बोला नहीं दानिश कनेरिया खेलेगा तो खेलेगा। दोनों में ठन गई थी। आखिरकार दानिश कनेरिया खिलाया गया और उन्होंने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जीत के वो नायक बनकर दानिश कनेरिया निकले थे। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दो शोएब अख्तर ने भी रिवील किया है। शाहिद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे। यार खैर मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। मेरे ख्याल में जिन दिनों की बात कर रहा था उन दिनों में तो मैं खुद अच्छा मुसलमान नहीं था। खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या मैं तुम्हारा उठा के तुम्हें उठा के बाहर फेंक, ठीक है मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे उठा के बाहर फेंक दूँ। सारी चीजें जो शोएब अख्तर ने बोली है ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, पर ये सच्चाई है पाकिस्तान की। तो खैर इस सब बात नहीं करेंगे, लेकिन हर तरफ जो पाकिस्तान की आलोचना हो ही रही है, तो ये शाहिद अफरीदी अपना डंक मारने से बाज कहां आएगा। आखिर पाकिस्तानियों में कुछ शर्म हया रहेगी तब ना वो शर्म हया की बात करें। तो नीच है जो पाकिस्तानी अपने कजन से ही ब्याह करते हैं, मतलब अपने कब बहिनी सैया बन जाती है पाकिस्तानियों में, ये कोई आम बात नहीं। जो अपने ही कजन से शादी ब्याह करते हैं, अपने परिवार में शादी ब्याह करते हैं, तो नैतिकता कहां से आएगी। ये तो नैतिकता के पहले गिरे हुए लोग हैं, ये तो नीच है पाकिस्तानी। तो भैया इनकी नीचता पर कटाक्ष किया है हमारे गब्बर शिखर धवन ने। शिखर धवन ने कहा है कि पहले से गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। पहलगाम अटैक पर शाहिद अफरीदी का जहर पर शिखर धवन ने उतारा और कारगिल हार की दिलाई याद। शाहिद अफरीदी जहर फैला रहे थे तो उस पर उन्हें हमारे गब्बर ने कहा कि इतना गिरे हो और कितना गिरोगे। साथ साथ में ट्विटर पर एक्स के माध्यम से फिलहाल, और उन्होंने उन्हें कारगिल वार भी याद दिलाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को एक तल्ख जवाब दिया है। शिखर धवन ने कहा कि पहले ही इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। शिखर धवन ने अफरीदी को पाकिस्तान की तरक्की में दिमाग लगाने की नसीहत भी दे दी है। शिखर धवन ने एक्स पर लिखा, कारगिल में भी हराया था, पहले ही इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। बता दें शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया था कि यह हमला भारत ने ही कराया है और जबरदस्ती से पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। शाहिद के इस बयान से ही उसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना की जा रही है। शाहिद अफरीदी एक एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू मानसिकता रखता है। शाहिद अफरीदी ऐसा कट्टर शख्स तो नहीं कहेंगे, जानवर है जो अपने ही देश में, अपने ही देश की नागरिक हिंदुओं के साथ खाना पीना बैठना पसंद नहीं करता, उनके साथ हेट और घृणा की भावना रखता है। वो कहता है जब 8 लाख फौज कश्मीर में है भारत की तो ये हमले कैसे हो। 8 लाख फौज तो है भारत की, रेस्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, लेकिन 8 लाख फौज के बीच में वो जाहिल कट्टर लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर, जो समाज के नाम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जब कहते हैं, जो मंदिर देखकर चिढ़ होता है, जो कहते हैं कि हमें मंदिर अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर नहीं देखना चाहते। ये चीजें तो भाई आप देखिए, राजधर्मा का एक उनकी पत्रकार है अर्चना तिवारी, गई थी जम्मू कश्मीर चुनाव था, तो एक जिहादी कहता है कि हमें मंदिर पसंद नहीं, ये मंदिर घंटे पसंद नहीं। वो जो मानसिकता है वही मानसिकता तो पाकिस्तान की है। आखिर पाकिस्तान भी तो हिंदुओं की मौत पर ही बना है, आखिर पाकिस्तान भी तो जबरदस्ती में ही बना है। तो जबरदस्ती की चीजें कभी सफल नहीं होती। आज यही जो मौलाना मौलवी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, आज इनके ही पूर्वज हिंदू थे, अपने पूर्वज को ही गालियां देते हैं। आज जिस घर में लाहौर और रावलपिंडी में रह रहे हैं
वो किसी हिंदुओं के ही थे, उनके घर कब्जा करके उन पर वो रह रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी पर जो करारा तमाचा गब्बर हम बात करें शिखर धवन ने लगाया है, उसके बाद तो भैया सोशल मीडिया पर तो शाहिद अफरीदी के साथ खेला ही हो गया। बहुत जाहिर और बहुत सही चोट शाहिद अफरीदी ने की है। भारतीय क्रिकेटरों में बात करें तो उनमें राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हैं वो उछल कर सामने नहीं आती। कुछ इक्का दुक्का क्रिकेटर है जो कभी कभी राष्ट्र हित पर बोलते नजर आते हैं। उनमें से एक है पूर्व सांसद और वर्तमान कोच हम बात करें गौतम गंभीर, और खैर शिखर धवन तो अपना गब्बर है। खेल के मैदान में भी वो अपने कर्तव्य दिखाते थे और रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सहयोग करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से यथाशीघ्र हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें, हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपकी सदस्यता हमारे लिए जरूरी है। फिर मिलते हैं। जय सिया राम।